निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। खावर मानिका के वकील ने कहा, हमारा केस किसी और अदालत को मुंतकिल कर दें। जज शाहरुख अर्जुमन ने कहा, अदम एतमाद की दरखास्त पहले भी खारिज हो चुकी है। केस किसी और अदालत को ट्रांसफर करना हाई कोर्ट का इख्तियार है। अदम एतमाद के बाद जो फैसला है वो मुतनाज़ हो जाएगा। जज शाहरुख अर्जुमन का हाई कोर्ट को खत लिखा। खावर मानिका आज खुली अदालत में मुझ पर अदम एतमाद का इजहार किया। शिकायत कुरिंदा और वकील ने हमेशा किसी न किसी बहाने से कार्रवाई को ताखीर का शिकार करने की कोशिश की। एतराज़ उठाने के बाद फैसला करना मुनासिब नहीं। अपीलों को मजाज दायरा इख्तियार की किसी अदालत मुंतकिल किया जाए। अपीलें निपटाने के लिए टाइम फ्रेम भी मुकर्रर किया जा सकता है। खावर मानिका पर अहाता अदालत में वुकला ने धावा बोल दिया। जज शाहरुख अर्जुमन के चैम्बर में जाने के बाद वुकला ने खावर मानिका को बोटने मारी। खावर मानिका को अहाता अदालत में थप्पड़ भी मारे। हमले में खावर मानिका जमीन पर गिर पड़े। लास्ट टाइम की तरह कंप्लेनेंट खावर मानिका खुद आया। उसने बड़ी गैर अखलाकी गुफ्तगू कोर्ट के अंदर की है। हमने जज साहब से रिक्वेस्ट की, हम इंसाफ की खातिर, केस के आखिरी फैसले की खातिर हम खामोश हैं। मुद्दई खावर मानिका ने अदालत में गैर अखलाकी गुफ्तगू की और अदालत पर दबाव डाला कि वो केस ना सुने। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, ये सोची समझी मंसूबाबंदी है। शिबली फराज ने कहा, हमें मालूम है अदलिया बका की जंग लड़ रही है। मुल्क जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, सियासी अदम इस्तेहकाम है। उमर अयूब ने कहा, हमारा मिशन बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की फौरी रिहाई है। जिस मुल्क में आईन कानून की बालादस्ती नहीं, वहां तरक्की नहीं होगी। इमरान खान का पर्सनल अकाउंट में से ये ट्वीट हुई है और मेरी इत्तला यह है कि ये पर्सनल अकाउंट इनका अडियाला जेल में ऑपरेट हो रहा है। ये फैसिलिटी उनकी अडियाला जेल में उनको मिली हुई है। इत्तला है, बानी पीटीआई को ट्विटर अकाउंट इस्तेमाल करने की सहूलत मिली हुई है। सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, बैरिस्टर गौहर ने फरमाया, इस वीडियो का मकसद इदारों को टारगेट करना नहीं था। गवाही दी तो फिर वो वीडियो डिलीट क्यों नहीं की गई? आप इक्तदार के लिए मुल्क को दांव पर लगाने को तैयार हो। वफाकी हुकूमत ने शायर अहमद फरहाद की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया, अहमद फरहाद गिरफ्तार और पुलिस तहवील में है। थाना अधीर कोट कश्मीर की रिपोर्ट अदालत में पेश। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, लापता अफराद से मुतालिक फाइल लाजा बेंच बनाने के लिए भिजवा दूंगा। समाअत मुलतवी। बलोचिस्तान के जिला वाशिक में मुसाफिर कोच खाई में गिरने से खवातीन और बच्चों समेत 27 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी। मुसाफिर कोच तुरबत से कोयटा जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बस हादसे पर अफसोस का इजहार। जख्मियों को हर मुमकिन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा, मुश्किल घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ हैं। मुल्क में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत कंबर शहदाद कोट दादू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सखर लाड़काना और सिब्बी में 45, मुल्तान बहावलपुर में पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया। लाहौर में 43, इस्लामाबाद 37, कराची का दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। IMF का बजट में किताबों पर भी टैक्स लगाने का मुतालबा। IMF का कहना है, बजट में किताबों और कॉपियों पर टैक्स छूट खत्म की जाए। स्टिकी नोट पेपर्स, फोटो पेपर और फैंसी गत्ते पर भी टैक्स लगाया जाए। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का कोई ऑफिसर, कोई जनरल, इंक्लूडिंग जनरल ज़हीरुल इस्लाम, मुझसे कभी नहीं मिले लंदन या लंदन के बाहर भी। मैं इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करता हूँ, इससे गलत बयानी और झूठी तोहमत करार देता हूँ। नवाज शरीफ साहब को या वहम हो गया है या कोई शख्स गलत इत्तला उन्हें पहुँचा रहा है। मालूमात को वो दुरुस्त करें। अल्लामा ताहिरुल कादरी ने नवाज शरीफ के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, नवाज शरीफ ने तोहमत लगाई है, लंदन या किसी और मुल्क में जनरल ज़हीरुल इस्लाम समेत किसी भी जनरल से कोई मुलाकात नहीं हुई। AIY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। अल्लामा ताहिरुल कादरी ने कहा, मालूम नहीं नवाज शरीफ को ऐसी गलत मालूमात कौन फराहम कर रहा है। चंद दिन पहले भी इल्जामात लगाए गए थे, जिन्हें मुस्तरद कर चुका हूँ। धरने के लिए कनाडा से लंदन और एक दिन इंतजार करके पाकिस्तान आया था। धरने से पहले भी बानी पीटीआई से पाकिस्तान, लंदन और कनाडा में मुलाकातें होती रही हैं।
2018 में पाकिस्तान की सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। पाकिस्तान की सियासत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। कराची में 100% बिलिंग वाले इलाकों में भी मरम्मत के नाम पे लोड शेडिंग। सिंध हुकूमत के वज़रा ने नॉन पेमेंट वाले इलाकों की बिजली बंद न करने की हिदायत की थी। पीएमटीज, केबल फॉल्ट्स और दीगर मरम्मत को जवाज़ बनाकर 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। IMF का बजट में किताबों पर भी टैक्स लगाने का मुतालबा। IMF का कहना है बजट में किताबों और कॉपियों पर टैक्स छूट खत्म की जाए। स्टिकी नोट पेपर्स, फोटो पेपर्स और फैंसी गत्ते पर भी टैक्स लगाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत बजट से मुताल्लिक़ मुशावरती इजलास जारी। वज़ीर आला पंजाब, वफाकी वज़रा, पार्टी की सीनियर क़यादत की शिरकत। पार्टी ज़राए का कहना है अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात पर तजावीज़ ली जाएंगी। रफा लहू लहू, इजराइल के वहशियाना हमले जारी। बेघर फ़लस्तीनियों की ख़ैमा बस्ती पर आग की बारिश। मज़ीद 21 फ़लस्तीनी जिंदा जल गए। शिमाली गजा में इजरायली फ़ौज ने हमले तेज़ कर दिए। 24 घंटे के दौरान मज़ीद 66 शहरी शहीद हो गए। मजलूम फ़लस्तीनी की पुकार, मलबे पर बच्चे की तलावत की वीडियो वायरल। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी ने रफ़ा की सूरत हाल को खौफनाक करार दे दिया। कहा अभी भी हज़ारों ऐसे हैं जो खतरे में हैं। बड़ा ज़मीनी ऑपरेशन खतरनाक साबित होगा। मामले को इसराइल के साथ उठाया है। तस्वीर देखी वो दिल दहला देने वाली है। फ्रांस की पार्लियामान के ऐवान ज़ेरे में फ़लस्तीनी झंडा लहरा दिया गया। ऐवान में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर बहस के दौरान गर्मा गर्मी। रुकने असम्बली ने फ़लस्तीनी झंडा लहराया तो ऐवान तालियों से गूंज उठा। स्पेन के बाद नॉर्वे और आयरलैंड का भी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान। डबलिन में पार्लियामेंट की इमारत के बाहर फ़लस्तीनी परचम लहराया गया। अलजज़ायर की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज हो रहा है। नसीराबाद में पुरानी दुश्मनी पर तसादुम में 5 अफराद जाबाग, 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक कबायली झगड़ा थाना खानकोट की हदूद में हुआ। लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल डेरा मुराद जमाली मुंतकिल कर दिया गया। शेखुपुरा की गला मंडी में घरेलू झगड़े पर मुलजिम ने 2 बेटियों और बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने फायरिंग के बाद खुद को भी गोली मारी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। कराची डिफेंस बड़ा बुखारी में पुलिस मुकाबला। 3 मुलजिमान शहरी की गाड़ी लेकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान गाड़ी के अंदर पैनल खोल रहे थे। पुलिस पहुंची तो फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से 2 मुलजिमान जख्मी हैं। सरगोधा में मैनहोल में गिरने वाले नौजवान की लाश सलामवाली रोड के मेन डिस्पोजल से निकाल ली गई। 30 साल आमिर घर वालों के लिए आइसक्रीम लेने गया था, मैनहोल में गिर गया। शहर में 400 से ज्यादा गटर के ढक्कन मौजूद नहीं। शिकायतों के बावजूद इंतजामिया गाफिल। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों का आलमी दिन। पाकिस्तानी कौम का बहादुर जवानों को खिराजे तहसीन। ISPR का कहना है पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में 2,35,000 फौजियों को तैनात किया। पाकिस्तान UN अमन मिशन में अपनी अफवाज के जरिए सबसे ज्यादा ताउन करने वाला मुल्क है। अमन मिशन के दौरान 181 पाकिस्तानी एहलकारों ने जानों की कुर्बानियां दी। समंदरी तूफान रीमल से भारत की शिमाल मशरकी रियासतों में तबाही। 44 अफराद जान से गए। आसाम में कई डैम ओवरफ्लो हो गए। लैंडस्लाइडिंग के सबब हजारों घर तबाह हो गए। बांग्लादेश में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम।
12 साल के तवील वक्फे के बाद शामी आज़मीन हज का पहला ग्रुप मक्का पहुंच गया। ग्रुप में 270 शामी आज़मीन शामिल। शाम की गुज़िश्ता साल ही अरब लीग में वापसी हुई थी और सऊदी अरब के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल हुए थे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 भी बारिश के बायस मंसूख हो गया। कार्डिफ में मुसलसल बारिश की वजह से टॉस भी न हो सका। सीरीज का पहला मैच भी बारिश की नजर हो गया था। मेजबान इंग्लैंड टीम को 4 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। चौथा और आखिरी मुकाबला जुमेरात को ओवल लंदन में होगा। नामीबिया के खिलाफ वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया को खिलाड़ी कम पड़ गए। कोचेस से बॉलिंग करवाना पड़ गई। ऑस्ट्रेलिया की लाइनअप में महज 9 खिलाड़ी दस्तयाब थे। बॉलिंग इनिंग्स मुकम्मल करने के लिए चीफ सेलेक्टर साबिक कप्तान जॉर्ज बेली, हेड कोच एंड्रयू मैकडॉनल्ड, फील्डिंग कोच एंड्रे और बैटिंग कोच ब्रेड हुस ने फील्डिंग के फराइज सर अंजाम दिए। कम खिलाड़ियों के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीत लिया। और शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास कल तलब कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात की रोशनी में चीनी की बरामद का जायजा लिया जाएगा। शुगर मिल्स मालिकान ने 15 लाख मेट्रिक टन चीनी की बरामद का मुतालबा कर दिया।